हरिलाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विदवद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। पदवाक्य प्रमाण पारावारिणाम व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महात्मा चौथा अध्याय अथ चतुर्थो अध्यायः चतुर्थोऽध्यायः सूत उवाच सूत उवाच अथ वैष्णव चित्तेषु अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीम् निजलोकं परित्यज्य निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः भगवान् भक्तवत्सलः। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों अथ उसके बाद किसके बाद भक्ति मैया जब प्रकट हो जाती हैं सनत कुमार जी भक्ति मैया को वैष्णवों के हृदय में स्थापित कर देते हैं। उसके बाद अथ शब्द जो देखो बड़ा मंगलवाचक कहा जाता है। कोई भी अध्याय प्रारंभ हो तो अथ से प्रारंभ होता है और समाप्ति इति से होती है, क्योंकि अथ और ओम ये दोनों मंगलवाचक शब्द हैं। अथ ओमकार शब्दश्च द्वावेरतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भृत्वा विनिर्यातौ तेन मंगलिकं बुभाव। योग वासिष्ठ शास्त्र में वर्णन है अथ और ओमकार शब्द ये सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके बाहर निकले थे, इसलिए ये मंगलिका उपभाव मंगलवाचक कहे गए हैं। अच्छा, इसलिए अथ से प्रारंभ किया जाता है। अथ उसके बाद वैष्णव चित्तेषु वैष्णवों के चित्त में अलौकिकीम भक्तिम दृष्ट्वा अलौकिक भक्ति को देख करके कौन भक्तवत्सल है भगवान भगवान भक्तवत्सल गोविंद निजलोकम परित्यज्य अपने लोक को परित्यज्य यानी त्याग करके क्या किए वहां आ गए। कैसे हैं? वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर है पीतवासा मनोहर कांची कलाप रुचिरोत कांची कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडल है कुंडल वनमाली वन की माला धारण किए हुए हैं भगवान गले में। घनश्याम है घनैव श्याम है मेघ के समान वर्ण है उनका दिव्य। पीतवासा पीतांबर धारण किए हुए शरीर पर मनोहर है जो कि बड़ा ही मनोहर स्वरूप है भगवान का, चित्चोर लग रहे हैं। कांची कलाप यानी करधनी पहने हुए हैं कमर में और रुचिरो जो कि बड़ी रुचिकर और सुंदर लग रही है। लसन मुकुट कुंडल है लसत यानी सुशोभित हो रहा है, मुकुट कुंडल है मुकुट और कुंडल कानों में जो है कुंडल सुशोभित है और सर पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। और त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजित है कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चित है। त्रिभंग ललितश्चारु त्रिभंग यानी तीन जगह से टेढ़े जो है मनोहर ललित है आकृति है भगवान की। कौस्तुभेन कौस्तुभ मणि द्वारा विराजित है यानी सुशोभित हो रहे हैं, राजदीप्त धातु विउपसर्ग के साथ में प्रकाशित हो रहे हैं। कोटि मन्मथ करोड़ों कामदेवों के समान, लावण्य यानी सौंदर्यशाली है भगवान। और हरिचंदन चर्चित है श्वेत चंदन से चर्चित है युक्त है भगवान। परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधर है आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। परमानंद को देने वाला भगवान का वो स्वरूप है। चितमूर्ति चित स्वरूप है भगवान, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है भगवान। मधुरो बड़ा ही मधुर स्वरूप है, मुरलीधर है मुरली धारण किए हुए हैं श्याम सुंदर जी महाराज। स्वभक्ता नाम अपने भक्तों के हृदयान हृदय में अमलान जो कि निर्मल हृदय है उसमें आविवेश यानी प्रकट हो गए। विस्प्रवेशे धातु यानी प्रकट हो गए आंग उपसर्ग के साथ में। अच्छा, प्रकट हो गए प्रविष्ट हो गए
वैकुंठवासिनो ये च वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः वैष्णवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिता। गूढ़रूपेण संचिता। ये यानी जो वैष्णव है कौन? उद्धव आदय है, उद्धव बलि इत्यादि जो हैं वैकुंठवासिनो, ये वैकुंठ में निवास करते हैं भगवान के साथ। वो भी तत्कथा श्रवणार्थम, वो उस कथा को सुनने के लिए, ते यानी वे जो है गुण रूपेण गुप्त रूप से संस्थिता यानी बैठे हुए थे। तदा जय जया रावो रस पुष्टि अलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शंख रवोप्यभूत्। तदा उसी समय जय जया राव है, जय जय का आराब यानी नाद होने लगा, जय हो ऐसा आराब है यानी नाद होने लगा। अलौकिकी रस पुष्टि, अलौकिक रस की पुष्टि यानी बलसा होने लगी, पुष्टि होने लगी। चूर्ण प्रसून विष्टिश्च, चूर्ण और प्रसून, प्रसून मतलब पुष्प, चूर्ण यानी गुलाल इत्यादि, यानी गुलाल और पुष्प इत्यादि की वृष्टि यानी बरसात होने लगी। मुहुः बार बार, शंख अपि अभूत रवः, मुहुः बार बार शंख रव यानी शंख की आवाज जो है होने लगी, शब्द यानी होने लगा, अभूत यानी हुआ, समझ गए ना, बार बार शंख की ध्वनि होने लगी। तत्सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति है दृष्ट्वा च तन्मयावस्था नारदो वाक्यमब्रवीत्। तत्सभा संस्थितानां च, तत्सभा उस सभा में, संस्थितानां जो भी स्थित थे विराजमान थे, देह गेहात्म विस्मृति, वो देह गेह दोनों की विस्मृति हो गई उनको, मतलब अपने शरीर और घर दोनों का भान हो गया, भूल हो गया, न शरीर का भान रहा न अपने घर का भान रहा, वो नहीं गया, भूल गया भान। दृष्ट्वा च तन्मया अवस्थाम, तत् उनकी इस प्रकार से तन्मय अवस्था को दृष्टवा देख करके नारदो, नारद जी महाराज वाक्यम अब्रवीत, वाक्य बोले, क्या बोले? नारद उवाच अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा। अलौकिकं यो महिमा, देख के बोलो, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा। सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया, मूढा सठाये पशुपक्षिणोऽत्र, सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरा, हम मुनीश्वरों, अयम अलौकिको महिमा, यह अलौकिक महिमा है। सप्ताह जन्य, सप्ताह से उत्पन्न हुई है जो महिमा वो अलौकिक है। अद्य आज माया मेरे द्वारा विलोकितो देख लिया गया कि सप्ताह से उत्पन्न यह अलौकिक महिमा मैंने देख ली। मूढ़ा जो मूढ़ हैं, अज्ञानी, सठा यानी दुष्ट, पशु पक्षिणों अत्र, यहां पर जो पशु पक्षी तक है, सर्वे सबके सब वो निष्पाप तमा भवंति, वो सबके सब निष्पाप हो गए हैं, समझ गए ना। आतो नृलोके ननु नास्ति किंचित्, अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित्, चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्, चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्, अघौघ विध्वंसकरं तथैव, अघौघ विध्वंसकरं तथैव, कथा समानं भुवि नास्ति किंचित्, कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। अच्छा, चान्यत है, भुवि नास्ति चान्यत, भुवि नास्ति चान्यत्। क्या कह रहे हैं नारद जी? ननु निश्चित है कि निलोके, इस मनुष्य लोक में, नास्ति नहीं है, किंचित कुछ भी, चित्तस्य चित्त को, शोधाय शुद्ध करने के लिए, कलौ कलयुग में, पवित्रम इससे ज्यादा पवित्र, अघौघ, अघ यानी पाप के, ओघ यानी बाढ़ को,
विध्वंस कर्म नष्ट करने के लिए कथा समानम कथा के समान भूमि पृथ्वी पर नास्ति चान्य दूसरा कोई साधन नहीं है। मतलब कलयुग के पापों को नष्ट करने के लिए चित्त को शुद्ध और पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा के समान दूसरा कोई भी साधन नहीं है। समझ गए ना। लेकिन एक प्रश्न है हमारा, बताने की कृपा करें। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। हे ऋषियों, आप बताओ, कथा यज्ञेन सप्ताह यज्ञेन, इस सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथामयन, ये जो कथा स्वरूप है सप्ताह यज्ञ, तो के विशुद्धयंत, कौन कौन इससे शुद्ध हो सकता है? के पापी नहीं विशुद्धयंत, कौन कौन पापी शुद्ध हो सकते हैं? मह्यम वदन्तु, आप मुझे बताओ। हे कृपालु, आपने प्रेम मंदिर बनवाया है, इसलिए लोकहितम विचार्य, लोकहित के बारे में विचार करके प्रकाशित करो, कोपि नवीन मार्ग है, कोई नया मार्ग बताओ। समझ गए ना। कोई बताओ ऐसा कि कौन कौन पापी मुक्त हो सकते हैं। क्या कोई चोरी करता हो मुक्त हो सकता है? कोई झूठ बोलता हो मुक्त हो सकता है? कोई दुष्ट है मुक्त हो सकता है? सनत कुमार जी बोले आप ऐसे पापियों की बात करें। अरे हम तो कह रहे हैं कुमाराऊचु ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते यानी वे भी सप्ताह यज्ञेन, सप्ताह यज्ञ से कलौ कलयुग में पुनन्ति यानी पवित्र हो जाते, पुई पवने धातु पवित्र हो जाते। ते यानी वे, के ते यानी के, ये के पापी, ये के पापी, तो ये मानवा जो मानुष, कौन? पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा पाप कृता है, हमेशा पाप करता रहता है, एक दो दिन नहीं, रोज लाइट पंख बिल्कुल दरवाजा बंद करके खिड़की बंद करके पाप में लगा रहता है। ये पापी सर्वदा हमेशा, सदा यानी हमेशा, दुराचार रता, दुराचार में रत रहता है, लगा रहता है, विमार्ग का, कुमार्ग में चलता है, सुमार्ग में नहीं, कुमार्ग में चलता है। क्रोध अग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि से जलता रहता है। कुटिलाह, कुटिल है, कामिन है, कामी है, कौन है? कामी है। ते पापी, वो पापी भी सप्ताह यज्ञेन, सप्ताह यज्ञ से कलौ पुनन्ति, कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सत्येन हीना पिति मातृदूषका, तृष्णाकुलाश्रम, तृष्णाकुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता, ये दाम्भिका मत्सरणोऽपि हिंसका, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सत्येन हीना, सत्य से हीन है, उसने संकल्प ही कर लिया है कि सत्य तो बोलना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए ना। सत्येन हीना, सत्य नहीं बोलता। पितृमातृ दूषका है, यानी पिता और माता से, दोनों से दूषित है, यानी पित्रा सहिता माता, पितृमाता तस्या दूषका पितृमातृ दूषका, यानी माता और पिता की शुद्ध संतान भी नहीं है। समझ गए ना। तृष्णा, तृष्णा से व्याकुल रहता है, तृष्णा आकुला है, यानी तृष्णा से आकुल रहता है, व्याकुल रहता है। आश्रम धर्म वर्जिता है,
यानी वर्ण आश्रम और धर्म इत्यादि से वर्जित है, रहित है। ये दाम्भिका, जो दंभी है यानी घमंड करने वाला है, मत्सरिण है, मत्सरी है। मत्सरी किसको कहते हैं? मत्तः कथम सह अग्रे सरति गच्छति इति मत्सर है, कि वो मुझसे आगे कैसे चला गया। मेरे पास तो एक गाड़ी, उसके पास दो गाड़ी कहां से आ गई। मेरे पास 1000, उसके पास 5000 कहां से आया। इसी को कहते हैं मात्सर्य भाव। समझ गए ना, कि जलन की भावना, सीधी भाषा। एक कथा सुनाए आपको। एक व्यक्ति भगवान शंकर से प्रार्थना किया, हे भोले बाबा ऐसी कृपा करो कि मुझे एक बंगला बन जाए मेरा। भगवान बोले देखो तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन जो तुम्हें एक मिलेगा तुम्हें और तुम्हारी पड़ोसी को वो 2 मिलेगा। अब सोचा बताओ, तपस्या हम किए, उसका फल पड़ोसी पाए। तो बोला ऐसा करो भोले बाबा कि मेरा एक बंगला बन जाए। बन गया बंगला, पड़ोसी का 2 बंगला बन गया। हे भोले बाबा मेरे यहां 2 कार आ जाए, पड़ोसी के यहां 4 कार हो गई। अब तो उसको जलन होने लगी। प्रार्थना के, हे भोले बाबा मेरे द्वार पे एक कुआं खुद जाए। पड़ोसी के द्वार पे 2 कुआं खुद गया। फिर भी पड़ोसी बेचारा बच के कैसे तैसे निकल जाता है। प्रार्थना किया, हे भोले बाबा हमारी एक आंख फूट जाए। मतलब कैसे भी हो, सामने वाले का बुरा हो, अपना फायदा हो चाहे ना हो, बस सामने वाले का बुरा होना चाहिए। ये है मात्सर्य भाव। समझ गए ना। तो ऐसा। अच्छा, मत्सर और मच्छर में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। मत्सर जो है अंदर से काटता है और मच्छर बाहर से काटता है। सो जाओ बाहर जाके, बिना मच्छरदानी लगाए मच्छर काट काट के भूत बना देंगे ना। और तो मच्छर बाहर से हमें काटता है, वो भी हमें चैन से नहीं सोने देता। और मत्सर जो है वो अंदर से काटता है, वो भी हमें चैन से नहीं सोने देता। तो जो मत्सरी है वो भी हिंसका, जो हिंसक है, जीवों की हिंसा करता है। ते पापी, वो पापी भी कलौ कलयुग में सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति, सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पंचोग्र पापाश्चल छद में कारिण है। कहां पढ़ रहे हो? क्रूरा पिशाचाइव निर्दयाश्चये, ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचार कारिण है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पंचोग्र पापा, जो पापी 5 उग्र पाप करने वाले हैं। 5 उग्र पाप में कौन कौन से आते हैं? ब्रह्मग्नश्चैव, गोहनश्च, स्वर्णस्ते च मद्यपः, तत्संसर्गी पंचमश्च युग्र पापाः प्रकीर्तिताः। नारद पुराण का श्लोक है। ब्रह्मग्नश्चैव, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गोहनश्च, गाय की हत्या करने वाला, स्वर्णस्ते, स्वर्ण की चोरी करने वाला, मद्यपः, शराब पीने वाला, और तत्संसर्गी पंचमा है, उसका साथ करने वाला। ये 5 जो हैं उग्र पापाः प्रकीर्तिता, उग्र पापी कहे गए हैं। ऐसे उग्र पापी भी भागवत सुन लें। छल छद्म कारिण है, जो छल कपट करता रहता है। क्रूराह, बहुत ही क्रूर है। पिशाचा, पिशाच है। भूतः क्रिया विहीन स्यात् प्रेतस्तु महतो ह्यगात्, पिशाचः सूतिका स्पर्शो, राक्षसः जीव हिंसका कर्म विपाक का श्लोक है कि पिशाचः सूतिका स्पर्श, जो सूतिका गिरी का स्पर्श करे वो पिशाच है। तो पिशाच है। निर्दयाचा, जो अत्यंत निर्दयी है। ब्रह्मस्व पुष्टा, ब्राह्मण का धन खा करके पल बढ़ रहा है। व्यभिचार कारिण है, व्यभिचारी है। ऐसे पापी भी कलौ कलयुग में सप्ताह यज्ञेन, सप्ताह यज्ञ से ते पुनन्ति, वो भी पवित्र हो जाते हैं। समझ गए ना। इतना ही नहीं, कायेन वाचा मनसा पिपातकम्, नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये, परस्वपुष्टा
मलिना दुराशया प्रहसपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो कायेन शरीर के द्वारा, वाचा वाणी के द्वारा, मनसा मन के द्वारा भी पातकम पाप करता है, एक दिन नहीं, नित्यम प्रकुर्वन्ति, नित्य ही करता रहता है। सठा दुष्ट जो है, हठेन हठता पूर्वक, मतलब मन वाणी शरीर के द्वारा जबरदस्ती जो रोज पाप करता रहता है। परस्व पुष्टा, दूसरे के धन से पुष्ट हो रहा है। मलिना दुराशया, यानी मलिन चित्त वाला है, मलिन दुराशया, मलिन विचार वाला है। वो पापी भी सप्ताह यज्ञेन, सप्ताह यज्ञ से कलौ पुनन्ति, कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। नारद जी बोले भैया काहे को हवा में लठ चला रहे हो, ऐसे पापी भी पवित्र हो सकते हैं क्या, कोई प्रमाण है? सनत कुमार जी बोले बिना प्रमाण के हम बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण पूर्व मीमांसा, कि लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, केवल कहने मात्र से नहीं होती। बोले क्या प्रमाण है? बोले सुनो, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। अत्र, यहाँ पर, इस विषय में, ते यानी आप लोगों को, कीर्तयिष्यामि यानी वर्णन करूंगा, क्या? पुरातनम इतिहासम, परम पुराने इतिहास को वर्णन करूंगा। इतिहास का मतलब ही होता है, गोपथ ब्राह्मण में इतिहास का व्युत्पत्ति इस प्रकार से है। गोपथ ब्राह्मण में इतिहास, एतदेव इतिहासत्वम इतिहास है, मतलब इत यानी इस प्रकार से, हा यानी निश्चित ही, आस यानी हुआ था, मतलब इस इतिहास, एतदेव इतिहासत्वम इतिहास है, मतलब ऐसा निश्चित रूप से हुआ ही था, ऐसे इतिहास को सुना रहा हूं। यस यानी जिसके, श्रवण मात्रेण सुनने मात्र से ही, पाप हानि, पाप की हानि जो है, प्रजायते यानी हो जाती है, जनि प्रादुर्भावे धातु से। सुनो कौन सी कहानी सुना रहे, इतिहास। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के तटे यानी किनारे, पूर्वम पहले ही, अभूत यानी था, क्या? उत्पत्तनम उत्तमम यानी उत्तमम यानी श्रेष्ठ, पत्तनम यानी नगर था, समझ गए ना, यानी एक बड़ा ही सुंदर नगर बसा हुआ था। यत्र, जिस नगर में, वर्णाह वर्णाश्रम के लोग, स्वधर्मेण अपने धर्म में लगे रहते थे, और सत्य सत्कर्म तत्पराह, सत्य और सत्कर्म में तत्पर थे, लगे रहते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्करः। तस्मिन् पुरे, उस नगर में, किस नगर में? उत्तम, पत्तन उत्तम बताया ना, उस नगर में आत्मदेव है, आत्मदेव जी महाराज जो है निवास करते थे। ये कैसे हैं, विशेषता क्या इनकी? सर्व वेद विशारद है, संपूर्ण वेदों से इन्होंने विशारद किया है, समझ गए ना, बड़े ज्ञानी हैं। अच्छा, वेदों से विशारद किया, व्याकरण से विशारद नहीं किया है, क्योंकि आगे एक श्लोक आएगा जिससे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने व्याकरण में इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा लगता है पढ़ करके। वेदों के विशारद हैं तो निश्चित रूप से पढ़े होंगे व्याकरण, चलो खैर। तो सर्व वेद विशारद है, संपूर्ण वेदों के ये विशारद थे। श्रौत स्मार्तेषु निष्णातो, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म इन दोनों के ही निष्णात थे,
कैसे थे? द्वितीय भास्कर है। कृष्णचंद्र शास्त्री जी के बाद दूसरे ज्ञानी थे, क्योंकि पहले भागवत भास्कर कौन है? कृष्णचंद्र शास्त्री जी है ना, ठाकुर जी महाराज भागवत भास्कर वो है, तो ये द्वितीय भास्कर है, मतलब उनके बाद ज्ञानी थे। ऐसे उनसे आगे ज्ञानी नहीं थे, ठाकुर जी के बाद दूसरे ज्ञानी यही थे। कौन थे? आत्म द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान थे। अच्छा, बड़े ज्ञानी थे पंडित जी, बड़े सीधे साधे। इनके एक पत्नी थी। भिक्षुको वित्तवान लोके भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता तत्प्रिया धुंधुली स्ववाक्य स्थापिका नित्यम स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। सुंदरी सुकुलोद्भवा। इनकी पत्नी कैसी? लोके संसार में, वित्तवान धनी पर, भिक्षुका भिक्षाजीवी थे, मतलब संसार में धनी होने पर भी ये भिखारी थे, भिक्षुक थे, भिखारी थे, भिक्षुक थे धनी होने के बाद भी। तत्प्रिया, उनकी पत्नी जो सुंदरी, बड़ी सुंदर थी, सुकुल उद्भवा, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई थी, नित्यम हमेशा ही, स्ववाक्य स्थापिका, अपनी बात रखने वाली थी, मतलब अपनी बात को मनवाने में बड़ी कुशल थी। नाम क्या था? धुंधुली स्मृता, धुंधुली नाम था। धुंधम धुंधम द्वे बुद्धि, लाती स्वीकरोति प्राप्नोति, यासा धुंधुली, दो प्रकार की जिसकी बुद्धि है, संशयात्मक है बुद्धि। ये कार्य करना भी है, ये कार्य नहीं भी करना है, यहां जाना भी है, यहां नहीं भी जाना है, ये खाना भी है, नहीं भी खाना, यही तो धुंधुली है। धुंधुली नाम उनकी नारी, मानो ग्रह की दशा ही थी। स्वामी जितना ही सज्जन था, नारी उतनी कर्कशा थी। पंडित जी तो बड़े सीधे साधे, लेकिन ये बड़ी खतरनाक थी। इसकी विशेषता देखो कितनी बता रहे हैं। लोक वार्ता रता क्रूरा, लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, प्रायसो बहुजल्पिका, सूराचा गृह कृत्येषु, सूराचा गृहकृत्येषु, कृपणा कलह प्रिया, कृपणाकलहप्रिया। लोक वार्ता रता, लोगों से बातें करने में बहुत इसका मन लगता था। बातें करवाने के लिए तो फिर तो चाहो गेट के द्वार पे बैठा दो, सारा दिन बातें ही करती रहती थी। बातें करने में बड़ा मन लगता था, मोबाइल चलाने में भी खूब मन लगता था। क्रूरा, लेकिन क्रूर बहुत थी, ये तो कहो मत, क्रूर तो इतनी थी कुछ कहो मत। प्रायसो बहुजल्पिका, प्राय बोलती रहती थी, चाहे फोन में हो चाहे वैसे हो, बड़ कुछ ना कुछ तो करती रहती थी। कोई भी उसके पास बैठा हो, कुछ ना कुछ बोलती रहती सारा दिन। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता, गृह कृत्येषु सूरा, घर का काम करने में बड़ी कुशल थी। चाहे जो भी काम दे दो लगातार करती रहती, चाहे जो भी हो, घर का काम, झाड़ू पोंछा से लेकर के बर्तन धोने मांजने तक से लेकर के जो भी काम, खाना बनाना इत्यादि, सब वो बड़ी कुशल थी। लेकिन कृपणा, बड़ी ही कृपण थी ये। और सबसे बड़ी विशेषता है कंजूस, कृपण मतलब कंजूस। सबसे बड़ी विशेषता है कलह प्रिया, झगड़ा करने में इसका बड़ा मन लगता था। बस झगड़ा करने के लिए कह दो तो पूरे मोहल्ले से अकेले लड़ सकती थी, इतनी सामर्थ्य थी इसके अंदर। चाहे जितने लोग इकट्ठा हो जाओ, झगड़ा करने में इसकी बड़ी मन लगता था। ऐसी ये श्रीमती धुंधुली जी भी। अच्छा देखो, हमारे पूर्व के संतों ने कैसे भी पत्नी मिली हो, हर हाल में अपने आप को एडजस्ट किया, चाहे पत्नी अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कैसे भी हो, लेकिन अपने आप को एडजस्ट किया। तुकाराम जी महाराज की पत्नी बड़ी प्रतिकूल थी, फिर भी भजन किया। नामदेव जी की पत्नी अनुकूल थी, फिर भी भजन किया। तुलसीदास जी की पत्नी पहले प्रतिकूल थी, फिर भी भजन किया। कबीरदास जी की पत्नी अनुकूल थी, फिर भी भजन किया। तुकाराम जी की जानते कथा, एक बार की बात है, तुकाराम जी जाते हैं बाजार में कहीं, वहां देखते हैं एक बड़ा भारी सा गन्ने का पेड़ रहता है। वो सोचते हैं ले चलें घर में, अपनी देवी के लिए ले चलेंगे, वो खाएगी धर्मपत्नी जी। लेके आए दिए, देवी ये तुम्हारे लिए गन्ना लेके आए हैं। अब वो दुष्ट स्वभाव वाली थी, वो गन्ना उठाई महाराज, और उठा करके बड़े जोर से तुकाराम जी की पीठ में एक गन्ना मारा। वो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी बोले, अरे हाँ देवी तुमने ठीक किया, वो हम लोग 2 लोग हैं तो हमें 2 गन्ना लाना चाहिए था, लेकिन हम 1 ले आए, तुमने तोड़ के 2 कर दिया, अब सही है। तो
प्रतिकूल थी फिर भी भजन किए। कबीरदास जी की पत्नी बड़ी अनुकूल थी। एक बार की बात है, कबीरदास जी के पास एक कोई सेठ आए, बोले महाराज हम जो है भजन कर नहीं पाते, बड़ा संसार से अलग रहना चाहते हैं, फिर भी भजन नहीं हो पाता। आप घर गृहस्थी में रहते हुए भी कैसे भजन करते हैं? दोपहर का समय था, तो कबीरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी जरा दिया लेकर के आना, हम सुई में धागा डाल रहे थे तो सुई जमीन में गिर गई। उनकी पत्नी जो है दीपक लेकर के आई। कबीरदास जी थोड़ी देर तक देखे, फिर बोले ले जाओ। चले गए, दोपहर का समय, दीपक। कबीरदास जी फिर थोड़ी देर बाद बोले, देवी घर में मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ मिठाई लेकर के आओ। वो थोड़ी देर बाद नमक लेकर के आई। कबीरदास जी चुपचाप ले लिए। सेठ बोले मैं कुछ समझा नहीं। तो कबीरदास जी बोले बात ऐसी है, हमारी अगर गलती होती तो ये सह जाती, इसकी गलती होती तो हम सह जाते हैं। हमने दोपहर में 12 बजे मंगाया कि दीपक लेकर के आए, हमारी सुई गिर गई है, फिर भी ये दीपक लेके चली आई, जबकि इसे पता था सूर्य की रोशनी है। तो ये हमारी गलती को सह गई। और जब हमने इससे गुड़ मंगाया और ये गुड़ नहीं नमक लेकर के आई, तो हम इसकी गलती को सह गए। इस प्रकार से हम आपस में संतुलन बनाए रखते हैं। अगर पत्नी अनुकूल है तो 2 हाथ पत्नी के 2 हाथ पति के मिला करके व्यक्ति चतुर्भुज नारायण बन सकता है। और यदि पत्नी प्रतिकूल है तो 2 पैर पत्नी के और 2 पैर पति के मिला करके व्यक्ति 4 पैर वाला पशु बन जाएगा। तो है तो इनकी पत्नी प्रतिकूल ही, फिर भी ये जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे हैं। एवं निवसितो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयो अर्था कामस्तरो तयोरासन सुखाय गृहादिकम। एवं इस प्रकार से प्रेमणा निवसितो, बड़े प्रेम से निवास करने लगे। दंपत्यो रममाणयो, रमण करते हुए वो दोनों दंपत्ति बड़े प्रेम से निवास करते हैं। अर्थाह कामाह तयोह आसन, अर्थ और काम आदि सुखदायक, सुखाय गृहादिकम यानी घर आदि सुखदायक न आसन यानी नहीं थे, फिर भी बड़े प्रेम से निवास कर रहे थे। पश्चात धर्मा समारब्धास ताभ्याम संतान हेतवे गो भू हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यक्षतः सदा। दीनेभ्यः यानी दीनों को, सदा ही हमेशा ही, गो यानी गैया, भू यानी भूमि, हिरण्य यानी स्वर्ण, वासांस यानी वस्त्र, यक्षतः देते थे। ताभ्याम उनके द्वारा, संतान हेतुवे पुत्र प्राप्ति के लिए। फिर भी पश्चात धर्मा पीछे धर्म जो है समारब्धा भली प्रकार से प्रारंभ किया। संतान के लिए इन्होंने बड़ा ही प्रयास किया। धन दौलत चांदी सोना धेनु धन था जो कुछ भी पास, दे डाला सब दान में किंतु न पूजी आस। इतना भी दे दिया फिर भी धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशं। धनार्धम आधा धन, धर्म मार्गेण धर्म के मार्ग में, ताभ्याम नीतम उन्होंने दे दिया, नी प्रापणे धातु अच्छा, तथापि फिर भी न पुत्रो न अपि वा पुत्री, ना तो कोई इनको पुत्र हुआ और ना ही पुत्री हुई। ततः तब जो है चिंता तुरो भृशम, ये अत्यंत चिंता से आतुर हो गए, व्याकुल हो गए, क्योंकि इनको लगता था कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च देवी। भागवत संतानहीन की कोई गति नहीं है। अपुत्रस्य गति नास्ति, श्रुति का भी मंत्र है कि संतानहीन की कोई गति नहीं है। बेटे को पुत्र कहते हैं, एक नाम है बेटे का पुत्र। पुम नामनो नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरम सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन् पाति यः सर्वतः या स्वयमेव स्वयं हुआ। ये
मनुस्मृति के अष्टम अध्याय का श्लोक है, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है और महाभारत के आदि पर्व अध्याय नंबर 74 और श्लोक नंबर शायद 24 है कि बेटा जो है पुम नाम के नरक से अपने पितरों का उद्धार करता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने इसे पुत्र कहा है। अच्छा, क्या कहा है? पुत्र कहा है। तो इसलिए इन्हें बड़ी चिंता हुई कि अब हमारा उद्धार नहीं होगा, संतान नहीं होगी तो हम पितृ ऋण से मुक्त नहीं होंगे और हमारा उद्धार नहीं होगा। तो इनको बड़ी चिंता हुई और क्या किए? एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तिसितो जातः तडागम समुपेयिवान्। साध्विज है वो पंडित जी, आत्मदेव है आत्मदेव जी। एकदा एक दिन दुःखात दुख के कारण गृहं त्यक्त्वा घर को त्याग करके वनं गतः वन को चले गए। किस लिए? प्राण देने के लिए। मध्याह्ने दोपहर में तिस्तः जाते हैं प्यासे होकर, तडागम सरोवर के समुपेयिवान् समीप में पहुंचे। गए तो मरने थे, फिर भी सोचा मरना है तो पानी पी के मरे, प्यासे क्यों मरे? मरना है तो कुछ खा पी के मरे। एक व्यक्ति, बड़े विचित्र लोग होते, एक व्यक्ति मरने के लिए गया, रेल पटरी पे जाकर के लेट गया, लेकिन सर पे रोटी की पोटरी बांधे हुआ था। एक उधर से सज्जन निकले, बोले क्यों भाई तुम इधर मरने के लिए जब रेल पटरी पे लेटे हो तो सर पे रोटी की पोटरी बांधे क्यों लेटे हो? वो बोला अच्छा हम पागल थोड़ी ना, अगर ट्रेन लेट हो गई तो हम भूखे थोड़ी ना मरेंगे, इसलिए जब मरना है तो खा पी के मरेंगे। तो वही इन्होंने सोचा मरना ही है तो पहले जलवल पी ले, उसके बाद मर जाएंगे ना। तो पीत्वा जलम निषन्नस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। पीत्वा जलम, जल पी लिया, प्रजा दुःखेन यानी पुत्र के ना होने के दुख से, कर्षित है बड़े कृश हो गए थे, दुर्बल हो गए थे ना, निषन्न है बैठे हुए थे। तो मुहूर्तादपि एक मुहूर्त में ही, तत्रैव वहां पर ही, सन्यासी कश्चिद आगत है कोई सन्यासी महात्मा आ गए। देखो भगवान किसी न किसी को भेज ही देते हैं, सन्यासी आ गए। दृष्ट्वा पीत जलम तम तुम विप्रो यातस्तदन्तिकम् नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन संस्थितः पुरः। तम तु पीत जलम, उनको तो जल पिए, दृष्टवा देख करके, विप्र ब्राह्मण जो है, तत् अंतिकम उनके समीप याता है आए, और तस्य पादयो उनके चरणों में नत्वा यानी प्रणाम करके, स्तुतौ धातु ना, प्रणाम करके, निःश्वसन यानी लंबी श्वास लेते हुए पूरा स्थित है, आगे खड़े हो गए। जब खड़े हो गए सामने तो स्वामी जी जो सन्यासी महात्मा थे वो पूछ ही लिए। अच्छा, संत तो बड़े दयालु होते हैं, केवल प्रणाम कर लो तो प्रसन्न हो जाते हैं। शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युत स्मित मात्रेण साधव कर संपुटै। अच्युत वो शंभु श्वेतार्क पुष्पेण, भगवान शंकर को श्वेत अर्क का पुष्प चढ़ा दो, मंदार का पुष्प चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाएंगे। चंद्रमा वस्त्र तंतुना, वस्त्र तंतु से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। अच्युत स्मृति मात्र, भगवान अच्युत का स्मरण कर लो वो प्रसन्न हो जाए। लेकिन साधव कर संपुटई, संतों को तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो स्वामी जी ओम नमो नारायण, सो ही प्रसन्न हो गए, संत जी प्रसन्न हो गए। और पूछ लिए साधनोति प्रकार्यमिति साधु, पूछ लिए यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे विप्र, अरे ब्राह्मण देवता, त्वं कथं रोदिषि, आप क्यों रो रहे हैं? ते का चिंता बलीयसि, तुम्हारी कौन सी बलियसी चिंता, बलवान चिंता है? त्वं मह्यम सत्वरम वद, तुम मुझे शीघ्र ही कहो क्या? स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण उवाच
किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम किं ब्रवीमि दुःखं पूर्व पापेन संचितम् पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तोऽयम् मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते। भुञ्जते। ब्राह्मण बोले, हे ऋषे किम ब्रवीमि, मैं क्या बताऊं दुखम, अपने दुख को, पूर्व पापेन संचितम, पूर्व जन्म के पापों से कौन सा ऐसा हमने कर दिया पूर्व जन्म में पाप जिसका संचय अभी तक है। मदीयाह, मेरे द्वारा, पूर्वजाह, मेरे पूर्वज लोग जो है, तोयम, जल को भी जो है, कबोष्णम यानी गरम गरम, उपभुंजते, सांस लेते हुए उसका उपभोग करते हैं, यानी गरम गरम श्वास लेते हुए मेरे द्वारा दिए हुए जल का भी पान करते हैं मेरे पूर्वज। ब्राह्मण बोले, क्या कहूं अपनी व्यथा कराल, करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहम् प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणस्त्यक्तुम् इहागतः। प्राणं त्यक्त्वा इहागतः। मद्दत्तम, मेरे द्वारा दिए हुए, नैव गृह्णन्ति, नहीं ग्रहण करते हैं, प्रीत्या, प्रेम से, देवा यानी देवता, द्विजाते है ब्राह्मण इत्यादि, मतलब जो भी मैं देवताओं को कुछ अर्पित करता हूं, ब्राह्मणों को देता हूं, वो प्रेम से नहीं लेते हैं। इसीलिए प्रजा दुखेन, संतान के दुख से शून्यो अहम, मैं शून्य हूं, और प्राणास्त्यक्तुम, प्राणों को त्यागने के लिए, यह आगत है, यहां पर आया हुआ हूं, क्योंकि बंधत्वे परमम दुखम असध्यम भुवि मानद, देवी भागवत 7:14-47, कि संतान न होने का दुख दुनिया में बहुत भारी दुख होता है। समझ गए ना। महाभारत के आदि पर्व में 74वें अध्याय में वहां पर दुष्यंत शकुंतला संवाद है, वहां पर बड़ा सुंदर श्लोक लिखा हुआ है। श्लोक तो हमें ध्यान नहीं है, उसका अर्थ यही है कि व्यक्ति को उतना शीतलता चंदन से, शीतल जल से, चांदनी से भी नहीं होती जितना शिशु का आलिंगन करने से होती है। अब हम अभी सुना देते हैं श्लोक पढ़ करके, हमें याद तो नहीं है लेकिन पढ़ के महाभारत से हम सुना देते हैं। हाँ, नवाससाम न रामाणाम नापाम स्पर्शस्तथा विधः शिशोरालिंग्यमानस्य स्पर्शः सूनोर यथा सुखः। ये श्लोक है महाभारत के आदि पर्व के 74वें अध्याय का 56वां श्लोक। कि नवासासाम, ना तो वस्तुओं से, न रामाणाम, न नारियों से, ना आपाम, ना तो जल से, स्पर्शस तथा विधय, स्पर्श से भी इतना सुख नहीं होता जितना शिशोह आलिंग्यमानस्य, शिशु का आलिंगन करने से, पुत्र का आलिंगन करने से, सूनो यथा सुख, जितना सुख प्राप्त होता है। बहुत यहाँ पर पुत्र के बारे में महिमा बताई गई है कि प्रतिपद्य यथा सूनुर धरणी रेणु गुंठितः पितुरालिस्यतेंगानि किमस्त्य विकंततः। कि जब पुत्र जो है सूनो धरणी रेणु गुंठित है, जब बेटा धूल से, पृथ्वी के धूल से सना हुआ, पितु आलिस्यते अंगानि, पिता के अंगों का स्पर्श करता है, तो किमप्यस्त अधिकम तथा, उससे ज्यादा सुख भला और क्या हो सकता है। तो ये बड़ा पुत्र के बारे में बताया गया है कि बड़ी महिमा है पुत्र की, तो इसीलिए इन्होंने कहा महाराज पुत्र ना होने से मैं बड़ा ही दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संतति विना प्रजाहीनम दिग्जीवितम, संतानहीन जीवन को धिक्कार है। प्रजाम बिना दिग्गृहम, संतानहीन घर को भी धिक्कार है। दिग्धनम, उस धन को भी धिक्कार है। चानपत्य, जो पुत्र से रहित है, और धिक्कुलम, उस कुल को भी धिक्कार है जो कि संतति बिना, संतान से रहित है। समझ गए ना महाराज। हम इसीलिए परेशान हो रहे हैं
क्योंकि पाल्यते या मया धेनुः पाल्यते या मया धेनुः सा बन्ध्या सर्वथा भवेत् सा वन्द्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धत्वमाश्रयेत् सोऽपि बन्धत्वमाश्रयेत्। या यानी जो माया मेरे द्वारा धेनु पाल्यते, गाय पाली जा रही है मेरे घर में, जो गैया बंधी हुई है 12 साल से, सा बंध्या सर्वथा, वो हमेशा से ही बंध्या है, उसके कोई बछड़ी बछड़ा कुछ नहीं हो रहा है। वो यो मया रोपितो वृक्ष है मेरे द्वारा। अच्छा ये काय को लगा इनको? हाँ जी बोलिए। 1 घंटे बाद आएंगे, अभी तो पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे बाद आएंगे। हाँ कुछ भी बना लो। हाँ ठीक। यो मया रोपितो वृक्ष है, मया मेरे द्वारा, यो वृक्ष है रोपितो, जो वृक्ष लगाया जाता है, जो मैंने वृक्ष लगाते हैं, सोपि बंधत्व आश्रय, वो भी बंधत्व है, उसके भी कोई जो है फल वल नहीं उगता है। अच्छा और तो और यत् फलं मद्गृहायातम् यत् फलं मद्गृहायातम् तच्च शीघ्रं विनश्यति तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य निर्भाग्यायस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। किमतो जीवितेन यत् फलम, जो फल जो है, मद्गृह आयातम, मेरे घर में आता है जो फल भी, तत् शीघ्रं विनश्यति, वो फल भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। अब इनको चाहिए था कि एक फ्रिज खरीद लेते, उस पे रख देते तो ना खराब होता ना, तो फिर भी मतलब नष्ट हो जाता है। निर्भाग्य है अनपत्य से, ऐसा निर्भाग्य है मेरा अभागे, अनपत्य संतानहीन जो है, कीमतो जीवितेन में, मैं मेरे द्वारा जीवितेन जीने से क्या लाभ है, अब मैं जी करके भी क्या करूंगी नहीं करूंगा। इसलिए अब बताओ महाराज हम क्या करें, हम तो प्राण त्यागने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। तो सूत उवाच इत्युक्त्वा सरुरोद्धोच्चैः तत्पार्श्वं दुःख पीडितः तदा तस्य तेश्चित्ते करुणाभूत गरीयसी। इति इस प्रकार से उक्त्वा कह करके, सा यानी वो ब्राह्मण देवता, तत्पार्श्वम उन सन्यासी के बगल में ही, उच्चैः रुरोध ऊंचे स्वरों से रोने लगे। तदा तस्य यते, तब उस सन्यासी के चित्त में गरीयसी बड़ी भारी करुणा अभूत, करुणा उत्पन्न हो गई। देखो अब दया ही दुःखस्य कारणम, दया ही दुख का कारण है। अब यहाँ करुणा आ गई, अब फंस जाएंगे दे करके। दया न करे तो संत कसाई, दया करे तो आफत आई है? तो यही समस्या, सन्यासी जी को दया आई और क्या किए, तदभालाक्षर मालाम च वाचयामास योगवान सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम। योगवान, वो योगवान सन्यासी जो है, तदभाल अक्षर मालाम वाचयामास, उनके मस्तक की, तदभाल उनके ललाट की, अक्षर माला को वाचयामास इस प्रकार से पढ़ लिए। सर्वम ज्ञात्वा, सब कुछ जान करके, यति सन्यासी महात्मा, पश्चात उसके बाद में, विप्रम सविस्तरम ऊंचे, उन ब्राह्मण देवता से विस्तार से कहने लगे। विस्तार से क्या कहने लगे उसकी चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे, ठीक है ना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।